आज तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी मुजाहरे किए पूरे मुल्क के अंदर, केपी में तो आपकी गवर्नमेंट ज़ाहिर है वहाँ पे आपने बड़ा जलसा कर लिया। पंजाब में आप बड़ा जलसा ज़ाहिर है कैंपेन के दौरान भी आपको खान साहब ने कहा था करें, लेकिन नहीं किया था पार्टी ने गिरफ्तारियों की वजह से। तो अब बताएं आगे का लाया अमल क्या है? एहतजाजी मुजाहरे आज हो गए, व्हाट नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। आज जो पंजाब हुकूमत ने किया और जो शर्मनाक मनाजिर आपको मीडिया दिखा रहा है, आप भी दिखा रहे हैं, इससे एक पैगाम वाज़ेह है कि वो फस्तायत, वो जारियत, वो सियासी जो तशद्दुद और सियासी इंतकाम का निशाना जिस तरह हम पिछले 1.5 साल से बन रहे हैं, वो आज दिन तक जारी है। पिछले 24 घंटों से पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे में कोई काम नहीं किया। हर ज़िले में, हर शहर में सुबह से हर चौक पर पुलिस की गाड़ियाँ, प्रिजन्स वैन, SHOs, पुलिस लाइन की रिजर्व फोर्सेस ने पूरे पंजाब को पुलिस ने यरगमाल बनाया हुआ था। जहाँ कोई नेता, कोई कारकुन निकलता था उसको दबोचते थे और गाड़ी में डाल लेते थे। ये शर्मनाक बात है। कहने को तो आप जमहूरियत कहते हैं कि जी हम जमहूरियत है, कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत तो आए रोज़ हार रही है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। हमने पुरअमन एहतजाज के मुजाहरे की बात की थी। किसी जगह पर भी हम कानून हाथ में लेते, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते तो हम जिम्मेदार थे। तो आमिर डोगर साहब, ये पुरअमन मुजाहरे भी अगर आपको नहीं करने दिए जा रहे तो कल को आप जो मुल्क में इंतहाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, वो तहरीक आप कैसे चलाएंगे जब आपको पुरअमन मुजाहरे भी नहीं करने दिए जा रहे? तो तहरीक इसी तरह हम चलाएंगे कि जिस तरह आपने देखा कि हमसे बल्ला छीन लिया गया, हम पर सैकड़ों मुकदमात बनाए गए, हमसे फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई, हमसे मुश्किल निशानों के बावजूद मैं पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को ढूंढ कर वोट दिया और पाकिस्तान की तारीख़ का एक खामोश इनकलाब आया। उसके बावजूद हम मेजॉरिटी में आए। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारा जुनून और जज्बा उसी तरह कायम और दायम है। ये फस्तायत के मारे हुए ये जाली मैंडेट के लोग, जिनके अंदर ना कोई आइनी अथॉरिटी है, जिनके पास कोई इखलाकी अथॉरिटी है, ये चोरों का टोला हमारे अवाम के जुनून को ठंडा नहीं कर सकता। तो आप करेंगे क्या आमिर डोगर साहब? आगे का लायामल है कि आप करने क्या जा रहे हैं आगे? जाहिर है एक तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन लेके जा रहे हैं धांधली वाले मामले के ऊपर भी और साथ साथ अपनी रिजर्व सीटों के वाले से भी। बाकी तहरीक को लेके आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे? क्या आपका लायामल क्या आगे का? हमारा लायामल यही है कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और जो फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अवाम की उमंगों के मुताबिक आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। ये तो ख्वाहिश है आपकी ना सर, और आपकी जायज़ ख्वाहिश है, वैसे मानता हूं जायज़ ख्वाहिश है, लेकिन एक्शन प्लान क्या, इसको कैसे मनवाएंगे ये सारा कुछ आप? जी, ये तो आपकी ख्वाहिश है और इससे मैं कहूँगा ये जायज़ आपकी ख्वाहिश है, ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन इस होने के लिए आप करेंगे क्या? हम अपना पार्लियामेंट के अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी अदालतों का दरवाज़ा भी खड़काएंगे और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, क्योंकि कुदरत जो है इमरान खान पर मेहरबान है और इस शर में से खैर का रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और हमने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है और उन मसाइल का हल एक ही है, वो है इमरान खान। तो सर आगे ये बताएं कि ज़ाहिर है उनको बाहर लाने के लिए, ज़ाहिर है वो तो वो केसेस को फेस करके अंदर इनके एक ट्रायल हुआ है, वो जिस तरह का ट्रायल भी था वो डिबेटेबल ज़रूर है, लेकिन तो एक प्रोसीजर को फॉलो करके सजाएं हो कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब क्या कोई मुफामती एक ट्रैक की बात हो रही है कि कोई मुफामत चलेगी? जरदारी साहब भी आ चुके हैं, वान सदर में आज वो पहुँच चुके हैं, उनका हल्फ भी हो गया है, तो उस मुफामत का तहरीक इंसाफ हिस्सा बनेगी? देखिए, जो हालात आज पंजाब हुकूमत ने किए हैं, आज 11वां महीना शुरू होने को है, हमारी ख़वातीन जेलों में हैं,
इस वक्त सैकड़ों कारकुन आज मेरे पूरे पंजाब में गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे सीनियर वकला सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, उसके अलावा BCO, हमारे MPAs, सैकड़ों हमारे कारकुन इस वक्त गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में हैं, थानों में इस तरह बंद हैं। ऐसे में कहाँ से मुफाहमत होएगी? हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है, हुकूमत ग्रेस शो करती है, हुकूमत स्पेस देती है, लेकिन ये हुकूमत क्योंकि फस्तायत के मारे हुए हैं, ये जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। आपने मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुनाई है जो कहती है ज़ीरो टॉलरेंस। तो अब ज़ीरो टॉलरेंस करने वाले लोग जो ख़ुद एक ज़माने में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, वो तो दफन हो गया, उनका नज़रिया भी सब कुछ ख़त्म हो गया। इस मुल्क में अब कौन सी जमहूरियत रह गई है? वैसे वो कहा करती थी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो आप भी पहले मुज़ाहमत करके फिर मुफाहमत की तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो देखें, हम तो अपना आईनी दायरे में रहते हुए पुरअमन दायरे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। पाकिस्तान की तारीख का इससे बड़ा रिग्ड इलेक्शन हो नहीं सकता जिसमें एक मकबूल तरीन पार्टी को सिंबल भी ना दें, उससे नशिस्तें भी छीन लें, और फिर अभी इतना पेट नहीं भरा कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी ले लें, और रातों रात असम्बलियों के स्पीकर साहबान असम्बलियाँ बुलाएं रात के 3 बजे और सुबह 8 बजे हल्फ उठवा लें। यानी कि किसी जगह पर भी ये रुक ही नहीं रहे। इतनी हवस, इतनी नफरत, इतनी फस्तायत। तो मुझे ये बताएं कि ये बताएं, ये जो आजकल कोई बातचीत चल रही है कि कोई कुछ खबरें भी थी, कहा भी, शेर अफजल मरवत साहब ने माना भी है कि हाँ कोई पैगाम हमें आए थे, बातचीत वगैरह, बैक चैनल कोई राब्ते वगैरह कोई हुए हैं। क्या राब्ते हो रहे हैं, क्या ऑफर दी जा रही है आपको इस वक्त इस सारे मामले में आगे बढ़ने के हवाले से? देखें, असूलों पर तो कोई समझौता नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम का मदावा 24 करोड़ का, अगर वो भी तो किसी ने करना है। हम समझते थे कि 8 फरवरी को शायद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, उससे मुल्क की मईशत आगे चले। आप जानते हैं समर अब्बास साहब, अनारकी बढ़ गई, पोलराइजेशन बढ़ गई, कौम मायूस है, ये जो खुद असम्बलियों में बैठे इनके चेहरे लटके हुए हैं। अगर ऐसे में मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ी इस मुल्क की खातिर, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो मैंडेट है उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो और वो कुर्बानी किस सूरत में हो सकती है? वो कुर्बानी से क्या मुराद आपकी? किस तरह की कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं? देखें, वो कुर्बानी यही हो सकती है कि मुल्क को, कौम की खातिर, मुल्क के अवाम की बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हम वो जो ट्रुथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन की खान साहब ने बात की थी, हम उसके ऊपर आज भी कायम हैं। हम अपने असूली मौक़िफ़ पे अपनी लाइक माइंडेड जमातों को इत्मीनान में लेकर इस मुल्क को इस भंवर से आगे निकालने के लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यानी आप जो है ये मुज़ाहमती तहरीक को तर्क करके एक जो बात हो रही है मिसाक मुफाहमत की, फिर आप उस ट्रैक पे आ सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? सर, मिसाक मुफाहमत तो सारी किताबी बातें हैं। इनको भी पता है कि ये नशिस्तें हमारी नहीं थी। अगर ये नशिस्तें हमें वापस दे देते, हमें पूरअमन एहतजाज करने देते, कोई जेस्चर देते, तो शायद ये तो सब किताबी बातें हैं। आपको पता है इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है किसी बात करने का। बहुत शुक्रिया। सुबह का नाश्ता भी पूछ कर करते हैं।